हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोक विद्यालय। विल कंटिन्यू और चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की जो डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम लोग का जो है 12 लेसन शुड बी कंप्लीटेड। तो आगे की जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है उसके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जिसके अंदर नेक्स्ट है विंड एनर्जी। The sun provides heat energy on the surface of the earth. Winds are formed due to the high and low pressure pockets formed into the atmosphere. Atmosphere के अंदर के जो प्रेशर है, जो हाई या लो जो प्रेशर होते हैं, उसके वजह से ये winds जो है वो फॉर्म होते हैं. In our country, wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in open space. हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो ये wind energy है वो प्रोड्यूस की जाती है. India has become a fifth country in the world to produce energy through the wind. भारत देश जो है वो फिफ्थ कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में जो विंड के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. गुजरात के अंदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड केरला स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस विंड एनर्जी. ये सारे स्टेट के अंदर, भारत देश के अंदर ये सारे स्टेट में जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग के प्लांट्स जो है वो आए हुए हैं. इन गुजरात, अगर गुजरात में बात करके तो विंड फार्म्स आर ऑपरेटेड एट लांबा विलेज नियर जामनगर. जामनगर के लांबा विलेज के अंदर ये प्लांट ऑपरेट है. एंड सी कॉस्ट नियर द मांडवी इन कच्छ. कच्छ के मांडवी में इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट विंड मिल्स फाउंड एट देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट. ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो विंड मिल्स है वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं. नेक्स्ट इज बायोगैस. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में बायोगैस यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल्स, मोलेसिस यानी सुगर कैन के जो रिमेन्स बचते हैं फॉडर्स लाइक, तो वो उसे मोलेसिस कहा जाता है. अदर वेजिटेशंस, डंग एंड ह्यूमन एक्सट्रैक्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ बायोगैस. बायोगैस में ये सारी चीज जो है वो यूज की जाती है. द मीथेन गैस इज रिलीज आफ्टर दिस मटेरियल गेट डिकम्पोज. ये सारी चीज जो है डिकम्पोज होने के बाद जो है कौन सा गैस रिलीज होता है, दैट इज अ मीथेन गैस. तो ये जो सारी चीज है वो डिकम्पोज होने से मीथेन गैस जो है वो रिलीज होता है. दिस इज एन इनफ्लेमेबल यानी जो जल्दी से जलता नहीं है गैस. Precious fertilizers without any virus is obtained after is used up. यहाँ इसमें से जो भी फर्टिलाइजर्स बनता है वो वायरस के बगैर होते हैं, यानी जिसके अंदर जो है ये जो भी फर्टिलाइजर्स क्रिएट होते हैं वायरस के विदाउट होते हैं, तो जिससे वजह से ये बहुत ही यूजेबल होते हैं. सोलर एनर्जी. Thus, the energy as well as fertilizer both can be obtained. ये दोनों चीज जो है वो ऑब्टेन की जाती है, एनर्जी भी और फर्टिलाइजर भी. दिस इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स. सोलर एनर्जी एंड बायोगैस कैन चेंज इन ट्रेडिशनल ट्रेंड ऑफ विलेज ऑफ इंडिया. सोलर एनर्जी और बायोगैस की वजह से इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है वो चेंज हुआ है. विलेज कैन बी क्लीनर एंड द स्कैरिटी ऑफ दिस डोमेस्टिक एनर्जी कैन बी रिमूव. जो विलेजेस है वो अभी क्लीन होने लगे. क्यों? क्योंकि ये सारे जो चीज है वो डिकम्पोज करके यूज किया जाता है. और जिसके वजह से जो डोमेस्टिक एनर्जी है वो भी उसकी जो स्कैरिटी है, जैसे कि वुड यूज करते थे, तो ये सारी स्कैरिटी भी जो है वो रिमूव हुई है. उत्तर प्रदेश एंड गुजरात होल्ड द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस रेस्पेक्टिवली इन द बायोगैस प्रोडक्शन. फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस पे, फर्स्ट जो है उत्तर प्रदेश, सेकेंड प्लेस जो है गुजरात कि जहाँ पे बायोगैस जो है वो ज्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है. द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट Maithan near Siddhapur in Gujarat, which is run on collective basis. Other biogas plants in operational condition are located at Rudratal of दसकोई तालुका ऑफ अहमदाबाद. अहमदाबाद के दसकोई तालुका में रुद्रतल, यहाँ पे भी ये बायोगैस का प्लांट आया हुआ है. उसके अलावा दांतीवाड़ा इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट. मोर ओवर प्लांट्स आर यूज इन इंक्रीजिंगली आर
ल्यूडेड यानी कि एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल और कलेक्टिवली। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट जो है वो इंडिविजुअल और एक साथ मिलके जो है वो बनाए गए, एस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ गीजर्स और हॉट स्प्रिंग। ये जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अर्थ में से अर्थ में सरफेस पे आती है, कम्स आउट एट, और ये जो है हम लोगों को स्टीम, गीजर्स यानी जो स्टीम है वो, और स्प्रिंग में जो है वो पाई जाती है। ड्यू टू हीट दिस ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर। गर्मी की वजह से ये वेपर में कन्वर्ट होती है। दिस वेपर एक्सट्रीम अपवर्ड प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर विच इज रिलीज एनर्जी। और ये जो है वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ग्राउंड पे आती है और जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बाय यूजिंग दिस एनर्जी द जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन। ये जो एनर्जी है उसमें से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो पाई जाती है। हॉट वाटर स्प्रिंग इन गुजरात आर लोकेटेड एंड लसुंद्रा, उनाई, तुआ एंड एट तुलसी श्याम। गुजरात में ये जगह पे आप लोगों को ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है वो देखने को मिलेंगे। देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम देम। और इसमें से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। उनाई जो हमारे सूरत के अंदर है, बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ टाइड्स एंड एब्स continues constantly in all oceans on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon। पृथ्वी के ऊपर जो टाइड्स, ओशियन के अंदर जो टाइड्स और एब्स जो है वो कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली सन और मून की जो एक्सट्रीमली ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके वजह से ये जो एब्स और टाइड्स क्रिएट होती है, उसके वजह से मेन यूटिलाइज दिस पावर ऑफ वाटर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एब्स और टाइड्स आती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। टाइडल वाटर्स हैव अ मोर पावर। उसमें ज़्यादा फोर्स रहने की वजह से उसमें ज़्यादा पावर रहता है। टर्बाइन इज कनेक्टेड विथ इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके ये जो टाइडल है उसमें जो है टर्बाइन रखी जाती है और ये जो टर्बाइन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इन 1910 फ्रांस स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड एब्स। As India has a largest coastline, it has a potential to generate such energy। हमारे भारत देश में भी बहुत सारे जो हमारा कोस्टलाइन जो है वो भी लार्ज है, तो इस तरीके की एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने की जो शक्यता है वो भी बढ़ जाती है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबा। हमारे भारत देश के जो गल्फ है वहाँ पे ये एनर्जी जो है वो स्टार्ट की गई, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की गई है। नाउ ये जो मिनरल्स हैं उसको प्रिजर्व करने की, सेव करने की जरूरत है। तो इस दिशा में अगर हम लोग डिस्कस करें तो मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैन हिमसेल्फ हैज टू थिंक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स अबाउट दिस। इंसान जो मैन है उसको खुद सोचने की जरूरत है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए। मैन हैज टू थिंक सम एस्पेक्ट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। व्हाट इज प्रिजर्वेशन? The efficient and well-planned use of mineral is preservation of minerals. Today, every nation wants to increase its export for its own development. Minerals are used in a unrestricted manner by exporting them to earn foreign exchange for its own development. Minerals जो है वो presently जो है फॉरेन एक्सचेंज के डेवलपमेंट में इसको यूज किया जाता है। दैट इज वाई द प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हैज बीन बिकम नेसेसरी, एंड जिसके वजह से मिनरल का जो प्रिजर्वेशन है दैट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। रेमेडीज फॉर मिनरल प्रिजर्वेशन। what steps should be taken for the preservation of minerals? Nowadays we have to be see that the minerals resource should be very limit and limit, and that should be a very necessary to preserve it for a future generation. The steps should be taken to preserve the remedies to mineral preservation. That is, first one is use of proper technology.
प्रॉपर टेक्नोलॉजी की जरूरत है. If a proper technology used to obtain the minerals, the wastage of minerals can be reduced. अगर proper technology से हम लोग मिनरल यूज करेंगे तो उसका जो वेस्टेज है वो हम लोग रिड्यूस कर सकेंगे. Recycling the scrap of minerals like iron, copper, aluminium and tin should be taken for reuse. ऐसे जो मिनरल्स है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, तो ये जो स्क्रैप है उसका हम लोगों को रीयूज करना चाहिए यानी रिसाइकलिंग करना चाहिए. ऑल्टरनेट यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की जगह पे अगर हम लोग कोई मिनरल ऑल्टरनेट वेस्ट जो है ऑल्टरनेट मिनरल जो है उसको यूज करना चाहिए. जैसे कि ऑल्टरनेट ऑप्शन शुड बी फाउंड आउट फॉर दोज मिनरल्स विच आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी. सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर, सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल. तो ये सारी चीज हम लोगों को अल्टरनेट यूज करनी चाहिए. यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स, जो नॉन कन्वेंशनल मीन्स है उसका ज्यादा यूज करना चाहिए. लाइक सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एक्सेट्रा शुड बी यूज इंक्रीजिंग. सस्टेनेबिलिटी mean the purity of the environment and give the clean environment to the future generation. Attempts should be made for pollution free environment. तो ये सस्टेनेबल, हमारे सस्टेनेबल रहने के लिए हमारे फ्यूचर को, हमारे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान किए बिना, पॉल्यूटेड किया बिना हम लोगों को ये सारे मिनरल्स जो है यूज करने चाहिए. आफ्टर द रिजर्व ऑफ मिनरल इज कैलकुलेटेड, इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाय प्लानिंग इट प्रॉपरली. तो उसके लिए लॉन्ग पीरियड का प्लानिंग भी जरूरी है. इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड एनहेंस द मिनरल्स फॉर अ फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर अ एग्जिस्टेंस of the human being. Thank you.